नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टाइम विद मी में। आज की कहानी है अधेड़ उम्र के आदमी से शादी। आसिफ दुकान बंद करके जब अपने घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जाकर ठिठक गया। अंदर से उसके अम्मी अब्बा के बोलने की आवाजें आ रही थी। दुल्हन तो मुश्किल से 16-17 साल की है और मास्टर साहब 40-50 के। बेचारी। इतना सुनते ही आसिफ जल्दी से दीवार की आड़ में हो गया और सांस रोककर सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगा। ऐसी शादी से तो बेहतर होता कि लड़की के माँ बाप उसे जहर देकर ही मार डालते। आसिफ की अम्मी सलमा ने कहा, तुम नहीं जानती सलमा, लड़की के माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे। गरीब मामा मामी ने ही उसकी परवरिश की है। चार चार लड़कियों को ब्याने का है, अम्मा ने बताया। यह भी कोई बात हुई? कम से कम उसकी जोड़ का लड़का तो ढूंढ लेते। इतनी हसीन और कमासीन लड़की को इस बुड्ढे के पल्ले बांधने की क्या जरूरत आ पड़ी थी, जिसके पहले से ही चार चार बच्चे हैं। हाय, मुझे तो उसकी जवानी पर तरस आ रहा है। कैसे देख रही थी वह मेरी तरफ। इस समय उस पर क्या बीत रही होगी, अम्मी ने कहा। आसिफ इससे आगे कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह धीरे से कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। आसिफ आंखें मूंदकर सोने लगा। क्या वह वाकई 16-17 साल की है? क्या सचमुच वह हसीन है? अगर वह खूबसूरत लगती होगी तो क्या मास्टर साहब की कमजोर आंखें उसके हुस्न की चमक बर्दाश्त कर पाएंगी? आज की रात क्या मास्टर साहब, यह सोचते सोचते उसका सिर चकराने लगा और वह कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर बाद आसिफ की अम्मी ने खाना रख गई, मगर उसने खाया न गया। बड़ी मुश्किल से वह थोड़ा सा पानी पीकर बिस्तर पर लेट गया, पर उसे नींद भी नहीं आई। रात भर करवटें बदलते हुए वह न जाने क्या क्या सोचता रहता। सुबह हुई तो आसिफ मुंह में दातुन दबाए छत पर चढ़ गया और बेकरारी से टहल टहल कर मास्टर साहब के आंगन में झांकने लगा। कुछ ही देर में आंगन में एक परी दिखाई दी। उसे देखकर आसिफ अपने होशो हवास खो बैठा। फिर कुछ संभलने के बाद उसकी खूबसूरती को एकटक देखने लगा। परी को भी लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने निगाहें ऊपर उठाई तो आसिफ को देखकर वह शर्मा गई और छिप गई। लेकिन आसिफ उसका मासूम चेहरा आंखों में लिए देर तक उसके ख्यालों में डूबा रहा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, दिल में नई चाहत सी उमड़ पड़ी थी। वह फिर उस परी को देखना चाहता था, पर वह नजर न आई। इसके बाद आसिफ रोज सुबह सुबह मुंह में दातुन दबाए छत पर चढ़ जाता। परी आंगन में आती, उसकी निगाहें आसिफ की निगाह से टकराती, फिर वह शर्माकर छिप जाती। लेकिन एक दिन आसिफ को देखकर उसकी निगाहें झुकी नहीं, वह उसे देखती रही। आसिफ भी उसे देखता रहा। फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें फूटने लगी और बाद में तो उनकी इशारेबाजी भी होने लगी। अब उन दोनों के बीच केवल बातें होना बाकी थी, पर इसी के लिए आसिफ को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मास्टर साहब सुबह सवेरे घर से निकलते थे तो स्कूल से शाम को ही लौटते थे। उनके बच्चे भी स्कूल जाते थे। घर में केवल मास्टर साहब की अंधी बहरी माँ रह जाती थी। एक दिन उस परी का इशारा पाकर आसिफ नजर बचाकर उनके घर में घुस गया। वह उसे बड़े प्यार से अपने कमरे में ले गई और पलंग पर बैठने का इशारा करके खुद भी पास बैठ गई। थोड़ी घबराहट के साथ उनमें बातचीत शुरू हुई। उसने अपना नाम जूही बताया। आसिफ ने भी उसे अपना नाम बताया। फिर दोनों ने यह जाहिर किया कि वे एक दूसरे पर दिलो जान से मरते हैं। आसिफ ने जूही के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। वह सिहर उठी। उस पर नशा सा छाने लगा। आसिफ उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। वह खामोश रही और खुद को आसिफ के हवाले करती चली गई। कुछ देर बाद जब वे दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो
अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। ऐसा दुख जिसका आसिफ को पहले से अंदाजा था, लेकिन उसके मुंह से सुनने पर आसिफ को पूरा यकीन हो गया। इससे उसका हौसला और भी बढ़ गया। वह जूही को बाहों में भरते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उसके बाद तो उनके इस खेल का सिलसिला सा चल पड़ा। इस चक्कर में आसिफ अब सुबह के बजाय दोपहर को दुकान पर जाने लगा। वह रोज सुबह 10 बजे तक मास्टर साहब और उनके बच्चों के स्कूल जाने का इंतजार करता। जब वे चले जाते तो जूही का इशारा पाकर वह उसके पास पहुंच जाता। एक दिन वह मास्टर साहब के बेडरूम में पलंग पर लेटकर रेडियो पर गाने सुन रहा था। जूही उसके लिए रसोई घर में चाय बना रही थी। दरवाजा खुला हुआ था, जबकि रोज वह अंदर से बंद कर देती थी। अचानक मास्टर साहब आ गए। आगे की कहानी के लिए चैनल पर बने रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।